हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट डेटा को वैलिडेट करना लिस्ट का प्रयोग करते हुए। हमारे पास सपोज कीजिए कि ये कुछ आइटम्स हैं, कोई कंपनी इस सब में, कोई शॉप, कंपनी, शोरूम इस सब में डील करता है। तो ये सब आइटम्स हैं और ये सब आइटम्स हमको इस सीट पर बार बार भरने पड़ते हैं। जैसे जैसे सेल होती है या परचेज होती है वैसे वैसे हम इसको यहाँ पर फीड करते हैं। तो इसमें आदमी कॉटन की स्पेलिंग गलत लिख सकता है, नायलॉन की स्पेलिंग गलत लिख सकता है, कैपिटल स्मॉल की गड़बड़ी कर सकता है। यदि वो गड़बड़ी व्यक्ति करेगा तो बाद में रिपोर्ट बनाने में भी एक्सक्यूज मी दिक्कत आएगी। अब इस दिक्कत से, इस समस्या से बचने के लिए आइए हम यहाँ पर जो है इसको, इस फील्ड एरिया को जहां पर हमको डेटा भरना है इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको वैलिडेट कर देते हैं। हम डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पर जाने के बाद हम यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने के बाद लिस्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ इट इज, अब ये हमसे पूछ रहा है कि सोर्स क्या है, जो लिस्ट है उसका सोर्स क्या है। तो हम यहाँ पर कर्सर को रखने के बाद आइटम 1 पर आइटम्स पर जाएंगे, आइटम सीट पर, और जो हमारे आइटम्स हैं जो हमको बार बार फीड करने हैं उनको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसको ओके कर देने से अब यहाँ पर जहाँ पर भी हम कर्सर रखेंगे तो हमारे को जो है ये डेटा इस तरह से मिल जाएगा। हमारे को टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए अब हम टाइप नहीं कर रहे हैं तो गलती होने की संभावना भी काफी हद तक घट गई है। तो मैं इस तरह से ये डेटा को भर लिया और मैंने यहाँ पर कुछ और कॉलम्स को ग्रुप करके रखा है। तो उन कॉलम्स के हिसाब से यहाँ पर ये आइटम हो गया, ये रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया। अब सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी आइटम विशेष, इन आइटम्स में से किसी आइटम विशेष की टोटल सेल्स जाननी हो कि उस आइटम विशेष की टोटल सेल्स क्या है। और सपोज कीजिए कॉटन एक बार बिका, 2 बार बिका, यहाँ पर भी बिका, तो टोटल अमाउंट इसका कितना हुआ। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कैसे करना चाहिए, आइए देखते हैं। आइटम पर कर्सर को रखिए, डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। वहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद लिस्ट, जो हमारी सोर्स लिस्ट है, सोर्स लिस्ट आइटम्स पर पड़ी है। यहाँ पर से हमने इसको आइटम्स नाम के टेबल वर्कशीट पर पड़ी है, हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। यहाँ पर हमको जो भी चाहिए इनमें से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब टोटल सेल्स में हम सम इफ का फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू सम इफ करो, जोड़ो। रेंज, वेयर इज द रेंज, रेंज ये है, कॉमा, क्राइटेरिया कहाँ है, क्राइटेरिया कंडीशन ये है, और सम रेंज कौन सी है, सम रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक सम रेंज है। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर। अब ये जो डेटा इसने हमको दिखाया है, कॉटन का इसने हमको टोटल बताया है। यदि हम इससे नायलॉन का टोटल पूछेंगे तो ये नायलॉन का टोटल लेकर आ गया। और यदि हम इससे पूछेंगे टेरीकोट का टोटल क्या है तो टेरीकोट का टोटल आ गया। और अगर टेरीवूल का टोटल पूछेंगे तो टेरीवूल का टोटल भी ये हमको बता देगा। टेरीवूल की सिर्फ हमारे पास एक एंट्री है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये 3600 टोटल आ रहा है। तो इस प्रकार से हम सम इफ का प्रयोग और डेटा वैलिडेशन दोनों साथ में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं।